हाय दोस्तों, जिस रामायण को लेकर कई सालों से बात चल रहे थे, चर्चाएं थी, अब उसका सपना हकीकत बनने जा रही है। आज हम आपको बताएंगे रामायण की पूरी स्टार कास्ट, बजट, रिलीज डेट और फिर कुछ फैक्ट जो आपको पता नहीं होगा। वीडियो को आखिर तक देखें, यह जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। यूट्यूब पूरे मत, समझ गए ना। रामायण फिल्म में प्रभु श्री राम का किरदार निभा रहे हैं रणबीर कपूर। उनका लुक इंटरनेट पर पूरा वायरल हो चुका है। मतलब उन कहा जा रहा है कि हाँ, ये परफेक्ट चॉइस है, मतलब रणबीर कपूर को ही, मतलब इनका जो श्री राम का किरदार निभाना चाहिए। पर कई लोग बोल रहे हैं भाई रामचंद्र भी अच्छे मतलब चॉइस हो सकते थे, और ऋतिक रोशन का भी नाम आ रहा है। अब मेरे ख्याल से रणबीर कपूर अच्छे मतलब चॉइस है इसके लिए। रिपोर्ट के मुताबिक रणबीर कपूर को मतलब ये जो मूवी आएगी ये 2 पार्ट में होगी। 2 पार्ट के लिए इनको 150 करोड़ दिया गया है। मतलब हर एक पार्ट का 75 करोड़, इतना खासा फीस ये चार्ज कर रहे हैं। 150 करोड़ मतलब 2 मूवी की बात करें, 2 पार्ट जो आएंगे ना, रामायण पार्ट 1 पार्ट 2, तो इनका जो मिलाकर होगा फीस 150 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। मतलब एक मूवी का 75 करोड़, समझ। अब आते हैं सबसे दमदार रोल पर रावण। इस किरदार में दिखेंगे केजीएफ फेम सुपरस्टार एस। इस नेगेटिव लेकिन पावरफुल रोल के लिए एस ने लंबी तैयारी की है, और रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने इस मूवी के लिए 100 करोड़ का डील साइन किया है। इस मूवी के को प्रोड्यूसर हैं, समझ गए, इनका पैसा भी लगा है और इस मूवी में काम भी कर रहे हैं, समझ गए ना। मतलब दोनों तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और अच्छा खासा रोल देंगे। जो रावण का जो करेक्टर है अच्छा खासा रोल निभाएंगे, मेरे को यकीन है। क्योंकि केजीएफ की बात कर लें भाई, जो उनका जो एक्टिंग था ना भाई, टॉप नॉच था। इनका फीस की बात करें तो इन्होंने 100 करोड़ चार्ज किया है 2 मूवी का। मतलब एक मूवी का 50 करोड़, 50 करोड़ 2 पार्ट में आएगा। तो अब बात करते हैं साइफ पल्लवी, मतलब साउथ की। मेरे ख्याल से भाई वही सबसे अच्छी हीरोइन होगी मेरे ख्याल, जो भाई प्योरिटी है एकदम। मतलब ज़्यादा मेकअप नहीं, ज़्यादा ग्लैमर नहीं, ज़्यादा पहनावा नहीं, सिंपल लुक में भी सुंदर दिखती हैं। आप उनका कई मूवी देख सकते हो। मैं उनका जो मूवी देखा था, पहले मूवी देखा था फिदा। वो भाई जब से देखा ना फिदा, तब से मतलब मैं साई पल्लवी का फिदा हो गया था। मतलब मेरे को उस टाइम से साई पल्लवी बहुत अच्छी लगती है, समझ गए ना। इतना उनका जो क्यूटनेस है, जो एक्टिंग भी करती है, समझ गए ना, एक्टिंग अच्छा है। उनका भी लेटेस्ट मूवी आया था अमरन, समझ गए ना, जिसमें सिर्फ कार्तिकेयन के थे। वो भी अच्छी खासी मूवी, आप अगर आप नहीं देखे होंगे उसको एक बार देखें, अच्छा मूवी है, समझ गए ना। साई पल्लवी मतलब सीता के रूप में नजर आएंगे, मतलब अच्छी चॉइस है। सीता के रूप में उनका जो चॉइस है भाई परफेक्ट है मेरे ख्याल से। ऐसा कोई अभी वो इंडिया की बात करें, अच्छा खासा इनके टक्कर में कोई है नहीं, समझ गए ना, जो सीता का रोल जस्टिफाई कर चुके हैं, समझ गए। और रिपोर्ट की माने तो इनको 12 करोड़ के आसपास इनको फीस दिया जा रहा है, समझ गए ना। 12 करोड़ का फीस मतलब जस्टिफाई है। जो टैलेंट होता है ना भाई, उनके लिए जस्टिफाई है। हनुमान जी का रोल निभा रहे हैं सनी देओल, मतलब 2.5 किलो की हाथ की बात करो, समझ गए ना। सनी देओल रोल निभा रहे हैं हनुमान जी का। मतलब उनका जो भाई जो लुक है, जो एक्टिंग जो और रहा है भाई, इस रोल के लिए परफेक्ट है, समझ गए ना। जो मतलब कास्टिंग डायरेक्टर होगा ना भाई, क्या सोच के मतलब इनको कास्ट किया होगा कि हाँ ये रोल मतलब हनुमान जी का रोल निभा सकते हैं। दारा सिंह का जो रोल करते थे, जो हमारे मतलब राम सागर वाले जो रामायण थे ना भाई, वो उस टाइम के जो दारा सिंह एक्टर थे, लेजेंड डायरेक्टर, वो अच्छा खासा रोल निभाया था हनुमान जी का, है ना। तो ये हनुमान जी का रोल सनी देओल के अलावा मेरे ख्याल से अभी कोई दिख नहीं रहा इनको जो ये इस रोल के लिए परफेक्ट हो, समझ गए ना। तो इस रोल को भी लिए परफेक्ट चॉइस है सनी देओल। मतलब भाई समझ रहे हो ना, कास्टिंग डायरेक्टर ने क्या क्या दिमाग लगाया, क्या सोचा, इसलिए इन चारों को परफेक्ट चॉइस किया है। रणबीर कपूर एस राम, सीता साई पल्लवी हो गई एस रावण, और फिर सनी देओल होंगे हनुमान, मतलब बजरंगबली के रूप में। देखने में भाई मजा आए। रिपोर्ट की माने तो सनी देओल को 40 करोड़ के आसपास फीस दिया गया है। मतलब ठीक ठाक अच्छा खासा मतलब पैसा फीस दिया गया है, समझ। मतलब इन तीनों के मिला के खुद 300 से 400 बजट हो गया होगा, समझ। बात करें अदर स्टार कास्ट की, जो सपोर्टिंग रोल भी कह सकते हैं, सबका सपोर्टिंग रोल अच्छा खासा है भाई। ऐसा नाम बताऊंगा जिससे आपको सुन पता आपका दिल मतलब गुदगुदा जाएगा, लगे कि हाँ परफेक्ट चॉइस है इस रोल के लिए, समझ गए ना। खतरनाक कास्टिंग की गई है भाई। मतलब ऐसा कास्टिंग अगर आदि पुरुष में किया जाता ना तो मूवी अच्छा होता। पर इस कास्टिंग से क्या होता है, स्टोरी में जो दिखाने का जिस ढंग हो, ओम रावत ने तो जो अपना जो चांस मिला था वो तो गंवा दिया। पर नीतीश तिवारी ने ऐसा करके दिखाएंगे जो मजा आ जाएगा। अदर कास्ट की बात, अरुण गोविल दशरथ के रूप में नजर आएंगे, इंदिरा कृष्णन कौशल्या के रूप में नजर आएंगे, लारा दत्ता कैकेयी के रूप में, रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में, अमिताभ बच्चन आएंगे जटायु के रूप में। अमिताभ बच्चन का भी एक कैमियो होने वाला है जटायु के रूप में, उनका मतलब वॉइस होगा, समझ तो पता है आपको, जो CGI होगा के द्वारा बनाया जाएगा, है ना। तो अमिताभ बच्चन का भी मेन रोल होने वाला है। काजल अग्रवाल मंदोदरी के रूप में, रघुप्रीत सिंह सुरपंखा के रूप में, बॉबी देओल
कुंभकर्ण के रूप में। बॉबी देओल का भी मतलब अच्छा खासा रोल है, कुंभकर्ण का रोल उनको दिया गया है। और सुनने में आ रहा है कि विजय सेतुपति का रोल है विभीषण के रूप में। मतलब भाई जो कास्टिंग है ना भाई, सल्यूट है भाई। नाथ कोठारी भरत के रूप में नजर आएंगे, शिवा चड्ढा मंत्रा के रूप में नजर आएंगे, शिशिर शर्मा वरिष्ठ के रूप में नजर आएंगे, अजिंक्य देव विश्वामित्र के रूप में आएंगे, कुणाल कपूर इंद्र के रूप में आएंगे, विवेक ओबरॉय विद्युत जीवा के रूप में। मतलब विवेक ओबरॉय का भी रोल है, समझ गए ना, विद्युत जीवा के रूप में होंगे। फैंटास्टिक कास्टिंग है। कियारा साथ जो एक्टर होंगे, जो एक्ट्रेस होंगी, वो साई पल्लवी का जो सीता का जो होगा यंग वर्जन में, मतलब उनका रोल लीड होगा, जो बचपन में होगा वहाँ का मतलब इनका कैरेक्टर होगा कियारा साथ। सोनिया बालिनी नज़र आएंगी उर्मिला के रूप में, मतलब लक्ष्मण की वाइफ के रूप में जो आएंगी उर्मिला, उनका रोल निभा रही है सोनिया बालिनी। इतना अच्छा खासा स्टार कास्ट है भाई, देखने समझ में आता है कि हाँ कास्टिंग डायरेक्टर ने अपना पूरा मेहनत, जो नॉलेज जो भी है सब चीज़ दिखाई, इसने इतना अच्छा स्टार कास्ट को मतलब हायर किया है। समझ गए ना, अमिताभ बच्चन, विजय सेतुपति, विवेक ओबरॉय हो गया, और फिर क्या हो गया, सभी का जो भी है कास्टिंग है परफेक्ट। विजय सेतुपति देखने समझ में आएगा कि विभीषण के रोल में कैसे नज़र में आते हैं। और बॉबी देओल भाई, उनका तो इस समय डंका चल रहा, साउथ में बोले, यहाँ एनिमल के बाद तो भाई उनका जीवन मतलब यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, हर मूवी में नजर आएंगे लगभग देखेंगे तो उनका भी अच्छा खासा रोल है। विभीषण के रोल, वाह, कुंभकर्ण के रोल में नजर आएंगे, वो भी देखने में मजा आएगा। इनका क्या सिस्टम होता है, कैसे दिखाया जाता है, वो तो सब मूवी आने के बाद समझ में आएगा। अरुण गोविल की बात करें तो दशरथ के रूप में आएंगे, समझ गए ना। मतलब आपको पता होगा कि जो सीरियल आई थी 90s के आसपास आएगी, उसमें सीरियल में अरुण गोविल राम का रोल निभा रहे थे। अब पता है कि उनका एज हो गया है, फिर भी उनको मतलब अच्छा खासा रोल में चॉइस किया गया है, मतलब साइन किया गया है, समझ गए ना भाई। ये तो परफेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर का एक कह सकते हैं कि इनका जो इतने सारे कलाकार को एक साथ लाए, अच्छे कलाकार हैं, इनका जो रोल है परफेक्ट चॉइस होगा, समझ गए ना। अब बात करते हैं बजट और ये कब आएगा। यह मूवी आने वाली है 2026 में। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं नितेश तिवारी, जिन्होंने हिच्छोरे, भूतनाथ और फिर दंगल, बहुत सारी जो मूवी है ना, जो इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है दंगल, उसको मतलब बनाई है नितेश तिवारी, समझ गए ना भाई। उनसे बहुत उम्मीद है, मैं चाहता हूँ कि मूवी परफेक्ट बने, अच्छा खासा वीएफएक्स हो, सीजीआई हो, जो भाई देखने में मजा आएगा आ जाए। जो ओम रावत ने गलती की थी, इन्होंने एक गलती ना करें, समझ गए ना। अभी तक देखना समझ आ रहा है कि हाँ अच्छी कास्टिंग है, अच्छा सीजीआई है, अच्छा टीम वर्क है। टीम वर्क की बात करें भाई, हैंस जिमर आ गए, ए रहमान और हैंस जिमर का कोलैबोरेशन होने वाला है, समझ गए ना। और मूवी को वीएफएक्स का काम दे रही है डीएनए कंपनी, जिन्होंने 8 ऑस्कर अवार्ड जीते, समझ के। ड्यून, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, बहुत सारी मूवी है, मतलब एवेंजर्स तक में भी मतलब उनका जो कंपनी से काम देते हैं, समझ गए ना। डीएनए कंपनी के जो सीईओ हैं कौन है, नमित मल्होत्रा, जो इस मूवी के प्रोड्यूसर है। मतलब भाई टॉप नाच होने वाला है इस मूवी से, मैं क्या बोलूँ। और यह मूवी आएगी 2026 में, एक आएगी 26 को आएगी, दिवाली में आएगी पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट आएगा 27 में, 27 की दिवाली में, 26 की दिवाली में। मतलब अभी 1 साल के आसपास टाइमिंग है, अच्छा खासा मतलब जो भी टाइम दिया गया अभी, तो मतलब टीजर है, इंट्रोडक्शन टीजर कि हाँ हम ऐसा काम कर रहे हैं, दिखाने के लिए हाँ हमारा काम ऐसा, आप देख सकते हैं, कैसे बताइए क्या प्रीव्यू है आपका। तो मतलब दिवाली में आएगी पहला पार्ट 26 के बाद का, और 27 में आएगी दूसरा पार्ट। मतलब अच्छा खासा भाई मूवी देखने मिलेगा 2 पार्ट में। पहले बताया जा रहा था कि मूवी 3 पार्ट में आएगी, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पर सोचा कि बहुत लंबा खींच जाएगा, इसलिए पार्ट 2 में आ रही है, पार्ट 1 पार्ट 2 में आ रही है। की बात करें तो इस मूवी का बजट 835 करोड़ है, समझ गए ना, 835 करोड़। पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना, पार्ट 1 की बजट है 835 करोड़। अब यह मूवी 2 पार्ट में आएगी तो करीबन 1500-1600 करोड़ के आसपास जाएगा ही जाएगा, समझ गए ना। तो यह मूवी इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, मतलब बॉलीवुड की कहें कि इंडिया की बात, इंडिया कहते हैं, इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है 835 करोड़। इसमें स्टार कास्ट दमदार है, डायरेक्टर दमदार है, वीएफएक्स कंपनी दमदार है, और सभी चीज़ दमदार होने वाली है, समझ गए ना। इसका स्टार कास्ट तो भाई मेरा दिल जीत लिया, अमिताभ बच्चन, बॉबी देओल, विजय सेतुपति, समझ गए ना, और फिर सनी देओल, रणबीर कपूर, एस साई पल्लवी, बहुत सारे स्टार कास्ट है जो आपको मतलब देखने के लिए एक्साइटेड करेंगे। और आप इसके इनके फ़ैन होंगे तो आपको समझ में आए कि भाई आप इनका किन रोल में देखने जा रहे हैं। तो दोस्तों बताइए कि आप लोग कितना इस मूवी के लिए एक्साइटेड हैं, और आपको कौन सा किरदार देखने में अच्छा लगे, कौन आप किरदार को देखना चाहते हैं, मतलब समझ गए ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।